तो यार मुझे पता है कि तुम लोगों का एंजाइटी लेवल अभी बहुत बढ़ा हुआ है। मुझे ये पता है कि अब एग्जाम को आने में टाइम बहुत कम बचा है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, पर ऐसी सिचुएशन में ब्रेक डाउन नहीं करना है, एक्सक्यूजेस के बारे में नहीं सोचना है कि यार बहुत कम टाइम बचा है, कैसे करूंगा मैं इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम में। वो कहते हैं ना कि जो खो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और मंजिलें उन्हें हासिल होती है मेरे दोस्त जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कोरिलेशन। ये एग्जाम में आने वाला है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए। वेटेज थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन चैप्टर बहुत इजी है, इसीलिए ये इजी मार्क्स हम लोग छोड़ नहीं सकते इन द एग्जामिनेशन। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं चैंपियंस वाला चार्ट फॉर द कोरिलेशन। तो भाइयों कोरिलेशन के होने वाले 4 बच्चे, टोटल 4 मेथड है कोरिलेशन निकालने की। सबसे पहली मेथड जो है उसका नाम है स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट मेथड है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। उसके बाद अगली मेथड है कॉनकरेंट डेविएशन, और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इससे पहले कि हम लोग ये बात करें कि कोरिलेशन निकालने की मेथड क्या है, ये जानना जरूरी है कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन होती है कोरिलेशन की कि इट मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो लिख लो जल्दी से। तो कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट है आइसक्रीम, यू स्क्रीम आइसक्रीम, एवरीवन स्क्रीम आइसक्रीम। हाँ, दूसरा प्रोडक्ट है वुलन क्लोथ्स। मेरे पास 2 सीजन है, एक है विंटर सीजन और एक है समर सीजन। तो बताओ आइसक्रीम कब ज्यादा बिकेगी, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है? ऑब्वियसली गर्मी में आइसक्रीम ज्यादा बिकने वाली है, तो गर्मी में आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, लेकिन वुलन क्लोथ्स कोई भी नहीं खरीदता, तो वुलन क्लोथ्स की सेल बहुत ज्यादा गिर जाती है। कॉन्वर्सली ठीक इसका उल्टा होता है इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में आइसक्रीम की सेल बहुत कम हो जाती है और वुलन क्लोथ्स की सेल बहुत बढ़ जाती है। यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, वन वेरिएबल अफेक्ट्स द अदर वेरिएबल। तो कोरिलेशन बताएगा कि दोनों के बीच में डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप क्या है, यानी आइसक्रीम एंड वुलन क्लोथ्स विल सेड टू बी कोरिलेटेड। तो कोरिलेशन की बहुत सिंपल से डेफिनेशन, अगर 2 वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक वेरिएबल के चेन से दूसरा वेरिएबल अफेक्ट होता है, तो कितनी डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, ये बताएगा कोरिलेशन। याद रखना, लेकिन जो भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए वो डायरेक्ट होनी चाहिए। मुझे मिला था मेरा एक स्टूडेंट, वो आया था किसी गांव से, आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ द विलेज, तो उसने बोला सर पकड़ लिया मैंने कि कोरिलेशन क्या होता है, मेरे गांव में गाय का तबेला है। तुम्हें तो पता ही होगा तबेला क्या होता है, कि ये भी नहीं जानते। तो तबेला गाय का है और उसका कहना है कि भैया पंखे की स्पीड और गाय के दूध देने के बीच में कोरिलेशन है। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, बताओ एक्सप्लेन करो। तो उसका कहना था कि सर जब गर्मी होती है तो गाय गर्मी के कारण दूध कम देती है, तो अगर हम लोग बड़े बड़े कूलर और पंखे लगा देते हैं तो गाय को गर्मी की जगह ठंड लगना शुरू हो जाती है, और जब गाय को ठंड लगती है उसको अच्छा लगता है, गुदगुदी होती है, और अगर गुदगुदी होती है तो गाय दूध ज़्यादा देती है। इसलिए पंखे की स्पीड और गाय के बीच में कोरिलेशन है। तो भाइयों याद रखो, ये स्पूरियस कोरिलेशन है, ये फिक्शनल कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पंखे का गाय के दूध देने से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऐसे वेरिएबल्स को आपस में रिलेट मत कर देना जो कि दूर दूर तक एक दूसरे को अफेक्ट ही नहीं करते। तो कोरिलेशन बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है और दोनों के बीच में डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप क्या है। तो चलो सबसे पहली मेथड पे चलते हैं ऑफ द कोरिलेशन। पहली मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम। सबसे बड़ी बात स्कैटर डायग्राम की, तो स्कैटर डायग्राम हमें बताता है कि कोरिलेशन का नेचर क्या होने वाला है, डिग्री स्कैटर डायग्राम नहीं बताता। एक एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं।
टोटल यहाँ पर होने वाले हैं 5 डायग्राम्स। देखो सबसे पहला ग्राफ मैंने बना दिया, एक साइड है एक्स एक्सिस और दूसरी साइड है वाई एक्सिस। मैं एक साइड ले रहा हूं प्राइस ऑफ मिल्क और एक साइड ले रहा हूं प्राइस ऑफ बटर। तो भाइयों अगर मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो बटर का प्राइस भी बढ़ेगा, यानी एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। तो अगर मैं ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। अब स्कैटर डायग्राम बोलते हैं कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इस बात को पता करने का एक सिंपल तरीका है, डायरेक्शन चेक कर लो। स्कैटर डायग्राम बोलते हैं कि कोरिलेशन दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक डिपेंड करता है डायरेक्शन पे और दूसरा डिपेंड करता है प्रपोर्शन पे। स्कैटर डायग्राम बोलता है अगर दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्शन सेम है तो कोरिलेशन हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्शन ऑपोजिट है तो कोरिलेशन हो जाएगा नेगेटिव। कोरिलेशन को हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो याद रखना अगर एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है तो कोरिलेशन हो जाएगा पॉजिटिव, अगर एक्स गिर रहा है और वाई गिर रहा है तो कोरिलेशन हो जाएगा पॉजिटिव। याद रखना, ऐसा मत सोच लेना कि जब दोनों गिरते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। डायरेक्शन चेक करनी है, एक्स गिर रहा है और वाई भी गिर रहा है, यानी दोनों ही गिर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कोरिलेशन अभी भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक्स बढ़ा और वाई गिर गया या फिर वाई बढ़ा और एक्स गिर गया तो कोरिलेशन हो जाएगा नेगेटिव। तो याद रखना, एक्स बढ़ा वाई बढ़ा तो पॉजिटिव, एक्स गिरा वाई गिरा तो भी पॉजिटिव, एक्स बढ़ा और वाई गिरा नेगेटिव, एक्स गिरा और वाई बढ़ गया तो भी हो जाएगा नेगेटिव। तो 4 केसेस हैं डायरेक्शन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने के कोरिलेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। हमेशा याद रखना, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करना हो डायरेक्शन चेक करना है, सेम होगी डायरेक्शन तो पॉजिटिव, ऑपोजिट होगी तो नेगेटिव। अब जो दूसरा कंसीडरेशन इन दिस स्कैटर डायग्राम वो है प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन से तुम लोग सिंपल ये समझ जाओ कि अगर तुम लोग पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो कोरिलेशन होगा 1, और अगर तुम लोग पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो कोरिलेशन नहीं होगा 1, और अगर तुम लोग पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कोरिलेशन 1 नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात कि कोरिलेशन का 1 होना या ना होना ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वेरिएबल्स प्रपोर्शन है या नहीं है। प्रपोर्शनल का सिंपल सा मतलब है एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे अगर x था 2, फिर वो हो गया 4 और फिर हो गया 8, तो y अगर 3 था तो y को फिर होना चाहिए 6 और फिर होना चाहिए 12। अगर एग्जैक्टली ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि तुम लोग तीसरा टर्म खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तीसरा टर्म 12 है, तो फिर x और y प्रोपोर्शन में है। सिंपल सा मतलब है प्रपोर्शन का, पैटर्न शुड बी आइडेंटिफाइड। ऐसा नहीं है कि x को सेम अमाउंट से बढ़ना चाहिए और y को भी सेम अमाउंट से बढ़ना चाहिए, यानी x 2 से बढ़े तो y भी 2 से ही बढ़े। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। x 2 से बढ़े और y अगर 3 से बढ़ता है तो x जब 4 से बढ़ेगा तो y को 6 से बढ़ना पड़ेगा। बस इतनी बात ध्यान रखना, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। तो भाइयों संपूर्ण चर्चा का सार यह है कि कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, और कोरिलेशन 1 होगा या फिर नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रपोर्शन है या नहीं है। और प्रपोर्शन बहुत सिंपल है, अगर x एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ रहा है और तुम y का पर्टिकुलर अमाउंट निकाल पा रहे हो, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो बिफोर हैंड, तो फिर प्रपोर्शन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज प्रपोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता। से फॉर एग्जांपल x जब 2 है तो y है 4, x जब 4 है तो y है 8, तो x जब 16 होगा तो y का आंसर ऑटोमेटिकली आ रहा है कि y 32 है। इसका मतलब प्रपोर्शन एग्जिस्ट करता है। प्रपोर्शन का इन सिंपल टर्म्स मतलब होता है a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। तो चलो हम लोग वापस चलते हैं हमारे डायग्राम नंबर 1 पे। यहाँ पे एक साइड दे रखा है प्राइस ऑफ मिल्क और एक साइड दे रखा है प्राइस ऑफ बटर। देखो अगर प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ रहा है तो प्राइस ऑफ बटर भी बढ़ रहा है, अगर प्राइस ऑफ मिल्क कम होगा तो प्राइस ऑफ बटर भी कम होगा, यानी अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x कम होगा तो y भी कम होगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, इसलिए कोरिलेशन हो जाएगा पॉजिटिव। और प्रपोर्शन एग्जिस्ट करता है क्या 100% क्लैरिटी है कि मिल्क 40 से बढ़ेगा तो बटर फिर 20 से ही बढ़ेगा,
या फिर मिल्क 80 से बढ़ेगा तो बटर 40 से ही बढ़ेगा। ऐसी कोई क्लैरिटी गिवन नहीं है एंड इट डज नॉट हैपन इन द रियल लाइफ। हो सकता है मिल्क 10 से बढ़े और बटर 15 से बढ़ जाए, या मिल्क 8 से बढ़े और बटर 16 से बढ़ जाए, इट माइट बी पॉसिबल। तो यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए प्रपोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आर आ जाएगा पॉजिटिव। पर कितना कोरिलेशन है ये नहीं पता, क्योंकि स्कैटर डायग्राम हमें सिर्फ नेचर बताता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन नहीं बताता। तो स्कैटर डायग्राम ने बता दिया कोरिलेशन पॉजिटिव है, पर कितना है ये नहीं पता। तो डायग्राम 1 आर इज पॉजिटिव। ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं पॉइंट्स की, बहुत सारा क्लस्टर जो बना हुआ है, ये जो पॉइंट्स का क्लस्टर है ये जा रहा है फ्रॉम लोअर लेफ्ट, तो ये जा रहा है फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कोरिलेशन पॉजिटिव कब होता है, जब क्लस्टर बनता है फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। देखो ये राइट साइड है ऊपर की साइड, और ये लेफ्ट साइड है और नीचे की साइड, तो लोअर लेफ्ट टू अपर राइट कोरिलेशन इज पॉजिटिव। एक और ग्राफ हम लोग बनाते हैं। मेरे पास नीचे एक्स एक्सिस, ऊपर है वाई एक्सिस। नीचे मैं लिख देता हूं वुलन क्लोथ्स और ऊपर मैं लिख देता हूं आइसक्रीम। तो भाइयों अगर आइसक्रीम की सेल बढ़ती है तो वुलन क्लोथ्स की सेल कम होती है, और अगर वुलन क्लोथ्स की सेल बढ़ती है तो आइसक्रीम की सेल कम होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स का क्लस्टर बनेगा वो बनेगा फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात करूं तो x बढ़ रहा है तो y गिर रहा है, और अगर y बढ़ रहा है तो x गिर रहा है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन है ऑपोजिट, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो कोरिलेशन होने वाला है नेगेटिव। बताओ क्या यहाँ पे प्रपोर्शन एग्जिस्ट करते हैं? क्या मुझे 100% पता है कि वुलन क्लोथ 100 यूनिट से बढ़ेंगे तो आइसक्रीम 20 यूनिट से ही कम होगी? ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि वुलन क्लोथ्स की सेल बढ़ेगी तो आइसक्रीम की सेल कम होगी, पर कितनी कम होगी दैट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। मतलब यहां पे प्रपोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए कोरिलेशन 1 होने का सवाल ही नहीं उठता। यहां पे कोरिलेशन होगा नेगेटिव, पर कितना होगा ये स्कैटर डायग्राम नहीं बता सकता, क्योंकि स्कैटर डायग्राम ये बता देता है कोरिलेशन कैसा है, पर कितना है ये नहीं बताता। नेचर तो बताता है पर डिग्री नहीं बताता। चलो तीसरा ग्राफ बनाते हैं। तो मान लो हम लोग पानी बना रहे हैं। पानी क्या होता है? H2O। तो अगर मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा तो मुझे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बढ़ाने पड़ेंगे। तो मान लो कि मैं पानी बनाता हूं H2O, एक साइड है ऑक्सीजन और एक साइड है हाइड्रोजन। अगर मैं ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैं ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा तो हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैं ऑक्सीजन के 50 मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा तो हाइड्रोजन के 100 मॉलिक्यूल बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कि यहां पे अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है। और यहां पे मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन 50 से बढ़ेगा तो हाइड्रोजन 100 से बढ़ेगा, ऑक्सीजन 20 से कम होगा तो हाइड्रोजन डबल से यानी 40 से कम होगा। यहां प्रिडिक्शन कर पा रहा हूं, इसका मतलब यहां पे प्रोपोर्शन भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहां पे R हो जाएगा +1। देखो प्लस और माइनस इस बात पे डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन सेम है इसलिए लगाया प्लस, और प्रपोर्शन एग्जिस्ट करते हैं इसलिए लिख दिया 1। तो यहां पे बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। हमेशा याद रखना कि जब जब प्रपोर्शन होगा तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। जब जब प्रपोर्शन होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, और स्ट्रेट लाइन का कोरिलेशन हमेशा 1 होता है। देखो 2 तरीके से बोल सकते हो, एक कि जब जब 1 होगा तब तब स्ट्रेट लाइन बनेगी, या फिर उल्टा स्ट्रेट लाइन का कोरिलेशन हमेशा +1 या फिर -1 ही होते हैं। इन 2 कोरिलेशन के अलावा कोई तीसरा कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कोरिलेशन हमेशा या तो होगा +1 या फिर होगा -1। ये बात दिमाग में फिक्स कर लो। अगले चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने एक और ग्राफ बनाया। मैंने एक साइड बनाया x एक्सिस और एक साइड बनाया y एक्सिस। मान लो एक स्कूल है और स्कूल में 2 ही स्ट्रीम है, एक है कॉमर्स और एक है साइंस। तो मान लो पूरे 100 स्टूडेंट्स को या तो कॉमर्स लेना है या फिर साइंस लेना है। तो अगर कॉमर्स में 50 बच्चे होंगे तो साइंस में 50 बच्चे होंगे। कॉमर्स में 60 हो गए तो साइंस में हो जाएंगे 40। कॉमर्स में 70 हो गए तो साइंस में हो जाएंगे 30। यानी कि अगर कॉमर्स बढ़ेगा तो साइंस गिरेगा, और अगर साइंस बढ़ेगा तो कॉमर्स गिरेगा। और मजे की बात, अगर पूरे के पूरे 100 बच्चों को इन 2 में से कोई एक चीज ही ऑप्ट करनी है तो यहां पे मैं प्रपोर्शन भी आइडेंटिफाई
कर पा रहा हूं, इसलिए यहां पे डायरेक्शन तो नेगेटिव है, साथ साथ प्रपोर्शन भी एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे r हो जाएगा -1। तो लाइन बनेगी कुछ ऐसी, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। याद रखना स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि कोरिलेशन आ रहा है -1। जब भी कोरिलेशन +1 या -1 होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, या फिर स्ट्रेट लाइन का कोरिलेशन हमेशा +1 या -1 ही होता है। हमेशा स्ट्रेट लाइन का कोरिलेशन +1 या फिर -1 ही होता है। एक आखिरी कोरिलेशन, अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हूं और नीचे लिखता हूं गाय का दूध और ऊपर लिखता हूं पंखे की स्पीड, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं? इन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे जो पॉइंटर्स बनेंगे वो कुछ सर्कल के फॉर्म में बनेंगे। यहां पे r हो जाता है 0, जिसको मैं बोलता हूं स्पूरियस कोरिलेशन। स्पूरियस मतलब इमेजिनरी। तो ऐसे 5 डायग्राम हम लोगों ने बना लिए। एक में कोरिलेशन होगा पॉजिटिव, एक में होगा नेगेटिव, एक में होगा +1, एक में होगा -1 और एक में कोरिलेशन हो जाएगा 0, यानी कि स्पूरियस कोरिलेशन। अब एक मजे की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्कैटर डायग्राम, मैं उसे पहले चैंपियंस वाला चार्ट में लिख देता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमेशा याद रखना भाई, जब भी स्ट्रेट लाइन हो तो उसका कोरिलेशन या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, और +1 और -1 इस बात पे डिपेंड करेगा कि x और y का डायरेक्शन क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, +1 और -1 इस बात पे डिपेंड करेगा कि x और y का डायरेक्शन क्या है। पहचानोगे कैसे कि क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है? हमेशा याद रखना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लीनियर होती है, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कभी भी स्क्वायर और क्यूब नहीं आएगा। अगर मैंने बोल दिया 2x² + 3x, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर आ गया। अगर मैंने बोल दिया क्यूब, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ही नहीं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तभी होगी जब लीनियर इक्वेशन होगी, यानी कि कोई भी स्क्वायरिंग और क्यूब नहीं होगा। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2x + 3y = 8, बताओ कोरिलेशन क्या है? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y, यानी यहां पे कोई भी स्क्वायर नहीं है, यहां पे कोई भी क्यूब नहीं है, लीनियर इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि x और y का डायरेक्शन क्या है। तो देखो सिंपल सी ट्रिक है, x को एक साइड रख दो और y को एक साइड रख दो। अगर दोनों का साइन सेम तो कोरिलेशन पॉजिटिव, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट तो कोरिलेशन नेगेटिव। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, मैंने 2x = -3y + 8 कर दिया। तो देखो y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, तो यहां पे r भी मेरा आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस नेगेटिव। अगर यहां पे दोनों साइड माइनस माइनस होता है या -2x -3y, तो उस केस में कोरिलेशन हो जाता पॉजिटिव, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन हो जाता नीचे की साइड। जबकि यहां पे एक ऊपर जा रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है। इफ x इज इंक्रीजिंग देन y इज डिक्रीजिंग। चाहो तो वैल्यूज डाल के देख सकते हो। अगर मैं y को रखता हूं 2, तो मेरा x आता है 2/2 यानी कि 1। अगर मैं y को रखता हूं 1, तो मेरा x आता है 5/2 यानी कि 2.5। तो अगर मैं y की वैल्यू को कम कर रहा हूं तो मेरी x की वैल्यू बढ़ रही है। चेक करो, अगर मैं y की वैल्यू को कम करता हूं तो मेरी x की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहां पर दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो है ऑपोजिट, इसलिए कोरिलेशन हो जाएगा -1। देखो प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो कोरिलेशन 1 तो होना ही था। अब +1 होगा कि -1 होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि x को एक साइड रख दो और y को दूसरी साइड, दोनों के बीच में साइन कैसा है। अगर दोनों प्लस तो कोरिलेशन पॉजिटिव, अगर एक प्लस और एक माइनस तो कोरिलेशन नेगेटिव, और अगर दोनों माइनस तो भी कोरिलेशन पॉजिटिव। तो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होगी, x को एक साइड रखना, y को एक साइड रखना, और साइन देखकर ये बता देना कि कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो चलो जल्दी से अब कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, शुभारंभ हो रहा है ऑफ द कोरिलेशन। तो बताओ भाई कोरिलेशन नेगेटिव कब होगा? जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, यानी x गिरेगा तो y बढ़ेगा और वाइस वर्सा, तो r हो जाएगा नेगेटिव। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऑन टू योर स्क्रीन।
यहां पर बोल रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में कोरिलेशन क्या होगा। तो बताओ, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स का लॉजिक है। तो यहां पे कोरिलेशन होने वाला है माइनस, यानी कि नेगेटिव। कितना होगा ये नहीं पता, क्योंकि स्कैटर डायग्राम सिर्फ नेचर बताता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन नहीं बताता। तो आप जल्दी से, एकदम जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, विच इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर। तो देखो यहां पे दे रखा है कि दो वेरिएबल्स एक्स और वाई जो आपस में कनेक्टेड है विद एन इक्वेशन 4x + 3y = 7। बताओ दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या होगा। तो अगर 4x + 3y = 7 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो r भैया 1 होने वाला है, ये बात तो फिक्स है। पर +1 की -1, यहां के लिए तुम्हें x एक साइड करना पड़ेगा और y दूसरी साइड। तो 4x = -3y + 7 हो गया। अब x के साथ तो पॉजिटिव है, लेकिन y के साथ नेगेटिव है। इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन होने वाली है ऑपोजिट, तो कोरिलेशन भी हो जाएगा -1। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, तो जल्दी से पूरी ईमानदारी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कर दो। तो यहां पे दे रखा है, देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द सीरीज देन द ऑब्टेन्ड ग्राफ इज। तो अगर कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है, मतलब एक तो इंक्रीज हो रही है, मतलब कोरिलेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर ग्राफ पे इंक्रीज हो रही है तो कोरिलेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और अगर कांस्टेंट है यानी कि प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट है यानी कि प्रोपोर्शन है, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सिंपल सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो भाइयों, सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हम लोगों ने स्कैटर डायग्राम के। आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि कोरिलेशन जो है वो बताता है डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्कैटर डायग्राम में 5 ग्राफ्स होंगे, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट पॉजिटिव, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट नेगेटिव, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है कोरिलेशन, अगर प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता हो तो। और अगर वेरिएबल्स इंटर रिलेटेड नहीं है तो स्पूरियस कोरिलेशन भी होगा। डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। हमेशा याद रखना कि स्ट्रेट लाइन आ गई मतलब कोरिलेशन या तो +1 होने वाला है या फिर -1। पता कैसे करेंगे कि +1 और -1 होगा? x को एक साइड रखो और y को एक साइड। अगर दोनों साइड नेगेटिव या दोनों साइड पॉजिटिव तो कोरिलेशन होने वाला है +1। अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव तो कोरिलेशन होने वाला है -1। पर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कोरिलेशन की, वो है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वो हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।